हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब अपनी नवरात्रि की पूजा बहुत ही कुशल मंगल तरीके से कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने अपना व्रत और पूजा पाठ इत्यादि किया होगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे या यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अष्टमी और नवमी इस बार हमें कब रहना है, किस प्रकार से हमें पूजा इत्यादि करनी है। हिंदू धर्म में नवरात्रि अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन बहुत ही महत्व होता है, मतलब जो नवरात्रि की पूजा अर्चना होती है उसमें सबसे खास होता है अष्टमी और नवमी। महाअष्टमी को नवरात्रि का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है, बहुत ही खास दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इसी दिन कन्या पूजन का भी विधान है। बहुत सारे लोगों के यहाँ कन्या पूजन इत्यादि होती है, और बहुत सारे लोगों के यहाँ महाअष्टमी का हवन भी होता है, अर्थात अष्टमी के दिन ही हवन इत्यादि भी लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ नवमी के दिन होता है। महाअष्टमी पर माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप के की पूजा अर्चना की जाती है, और 9वें दिन सिद्धदात्री की पूजा करके उनका विधिवत जो है पूजा अर्चना करके और फिर समापन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक जो है राक्षस का वध किया था, और इस दिन कई लोग मतलब नवमी को भी हवन करते हैं, कई लोग जो है अष्टमी को भी हवन करते हैं। जैसा उनके घर का विधान हो या जैसी उनके घर की परंपरा हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इस साल जो नवरात्रि स्टार्ट हो रही है वो शुरू हुई है 3 अक्टूबर से 2024 से। इसके साथ ही पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधिवत की जाएगी और अच्छे से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि को माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करके व्रत का पारायण इत्यादि किया जाएगा। लेकिन इस साल जो नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की तिथि है उसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मतलब लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि कब हमको रहना है कब नहीं रहना है, क्योंकि इस बार जो तिथियां लग रही हैं, बहुत सारे व्रत और त्यौहार की तिथियां जो लग रही हैं वो दोपहर से स्टार्ट हो रही हैं। तो ऐसे में दोपहर से स्टार्ट हो रही हैं और अगले दिन दोपहर तक चल रही हैं, तो जिस कारण से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इन्हीं कारणों से अष्टमी और नवमी को भी लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार जो अष्टमी और नवमी है वो कब से कब तक लग रही है, और व्रत हमें अष्टमी का किस दिन रहना है और नवमी की पूजा हमें किस दिन करनी है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो लग रही है वो 10 अक्टूबर 2024 को 12:31 से स्टार्ट हो जाएगी, और ये इसका समापन होगा 11 अक्टूबर 2024 को 12:06 पर। तो पूरे मतलब दोपहर से लगकर दोपहर में ही ख़त्म हो रही है। 10 तारीख की दोपहर से शुरू हो रही है और 11 तारीख की दोपहर तक ख़त्म हो रही है। इसके बाद नवमी तिथि जो लगेगी वो 12 अक्टूबर मतलब लगेगी, तो 11 अक्टूबर दोपहर 12:06 से लग जाएगी, और समापन इसका होगा 12 अक्टूबर जो है सुबह 10:57 पे नवमी तिथि का समापन होगा। तो ऐसे में अष्टमी तिथि का जो व्रत रहेगा, मतलब अष्टमी की जो पूजा अर्चना अष्टमी के दिन जो व्रत इत्यादि किया जाएगा वो 11 अक्टूबर को किया जाएगा, क्योंकि मान्यता है कि जब व्रत जो पूजा या व्रत किया जाता है वो उदया तिथि को लेकर किया जाता है। तो 10 तारीख को जो अष्टमी रहेगी वो दोपहर से लग रही है, और 11 को जो रहेगी वो मॉर्निंग में सुबह ही, मतलब हमें ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगी, अर्थात उदया तिथि में मिलेगी। तो इस कारण से अष्टमी का जो भी व्रत इत्यादि किया जाएगा वो 11 तारीख को किया जाएगा। तो आशा करती हूँ क्लियर हो गई होगी बात। अब बात करते हैं कि अष्टमी और नवमी में जो कन्या पूजन हमें करना है वो हमें किस दिन और किस प्रकार से करना है। तो महाअष्टमी पर जो कन्या पूजन इत्यादि किया जाता है, अर्थात यदि आप अष्टमी में हवन इत्यादि करना चाहते हैं या कन्या पूजन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी को भी कन्या पूजन किया जाता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ नवमी को किया जाता है, जैसी जिसकी विधान है। जैसे कि मैं नवमी में कन्या पूजन करती हूँ, तो मतलब हवन के बाद ही मैं कन्या पूजन करती हूँ, फिर उसके बाद जो है सारा चीज़ें विसर्जन इत्यादि वो सब 10वीं में होता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। पर जो महाअष्टमी में कन्या पूजन किया जाएगा वो 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है, मतलब इस दौरान आप कन्या पूजन इत्यादि कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद
जो रहेगा वो 12:08 से लेकर 1:35 तक। तो ये दूसरा समय रहेगा, बहुत ही खास समय। आप अष्टमी और नवमी के हिसाब से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और कहते हैं कन्या पूजन विशेष करना चाहिए, मतलब यदि आप नवरात्रि का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, जितनी भी मिल जाए, मतलब 5, 7, 10, 11, 12, 15 जितनी भी मिल जाए, आप उतनी कन्याओं का पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन सबसे ज़्यादा फलदायी होता है, तो ये बहुत ही खास होता है। इसके साथ ही राहु काल भी थोड़ी देर के लिए लगेगा, तो इस राहु काल के समय को आप ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको स्किप कर दिया जाता है उस दौरान। तो जो राहु काल लग रहा है वो दोपहर के 10:41 से लेकर 12:08 तक रहेगा। तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, और बाकी सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होंगी। फाइनली बात ये है कि अष्टमी का व्रत हमें 11 तारीख को रहना है, ये क्लियर है, मतलब इसके अलावा आप बाकी सारी चीज़ें समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।